यूजुअली आपने देखा होगा कि आप जब भी कोई ब्रांड नेट पर डालते हैं, किसी ब्रांड पर इस टाइप का एक पैनल आपको दिखाई देता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा कोई वेबसाइट जब आप नेट पर डालते हैं तो इस सेक्शन पे राइट सेक्शन में आपको लिस्टिंग शो होती है, बट 70% ऑफ द ब्रांड्स जिनकी लिस्टिंग कुछ इस तरह से दिखाई देती है। प्रीमियम लुक किस में आ रहा है वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो। एक तरफ लिस्टिंग शो हो रही है ऑन द राइट सेक्शन ब्रांड नेम मेंशन करके, एंड ऑन द सेकंड हैंड अगर हम ये ब्रांड नेम मेंशन करते हैं तो इनका एक कंप्लीट नॉलेज पैनल शो हो रहा है, नॉट द गूगल लिस्टिंग। ठीक है, तो आपको प्रीमियम लुक कहाँ पे दिख रहा है, कौन सा ज्यादा मोर ऑथेंटिक लग रहा है फ्रॉम यूजर पॉइंट ऑफ व्यू, दिस वन, राइट? बिकॉज अगर आपकी लिस्टिंग आ रही है, लिस्टिंग तो आनी ही है, इसके लिए देयर इज नो स्पेसिफिक कोड, आपको एक लिस्टिंग होना चाहिए, आपकी लिस्टिंग यहाँ पे शो हो जाएगी आपके ब्रांड के साथ। बट इफ यू वांट दिस तो ये वीडियो आपके लिए है, ये कैसे आएगा। तो यहाँ पर ये नॉलेज पैनल दिखाने के लिए हमने इस वेबसाइट पर ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा कोड प्लेस किया है, जिसके बाद इन तरह से गूगल ने शो करना स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप भी इस तरीके से किसी पर्टिकुलर ब्रांड या अपने क्लाइंट या अपने बिजनेस के लिए शो करवाना चाहते हो ऑन राइट सेक्शन लाइक दिस, जो थोड़ा प्रीमियम लुक दे आपकी वेबसाइट के, आपके सर्च इंजन पेज। हेलो एवरीवन, दिस इज दीपेश, योर एसईओ कंसल्टेंट। आई एम बैक अगेन विद अनदर एसईओ रिलेटेड वीडियो फॉर यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो होने वाली है स्कीमा मार्कअप से रिलेटेड। स्कीमा मार्कअप्स क्या होते हैं, एसईओ में इसका क्या बेनिफिट है और इसे कैसे क्रिएट किया जाता है, कहाँ प्लेस किया जाता है। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट गोइंग फॉरवर्ड एसईओ से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। बैकलिंक्स में यहाँ पर अपडेट करती रहती हूँ। एंड इफ यू वांट टू अपग्रेड योर लोकल बिजनेस, आप अपने बिजनेस प्रोफाइल को रैंक करवाना चाहते हैं तो उसमें उससे रिलेटेड भी मैंने यहाँ पे वीडियोस डाली हुई हैं। ठीक है, तो क्विकली हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा कैसे क्रिएट किया जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा क्या होते हैं और एसईओ में इसका क्या बेनिफिट है, मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा एक तरह का स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, जो एक तरह का कोड होता है जो हम वेबसाइट पर ऐड करते हैं ताकि गूगल को क्लियरली समझ आ सके, क्लियरली हिंट मिल सके कि वेबसाइट किस कंपनी की है, किस नीश में डील कर रही है, क्या स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है और ये ब्रांड जेन्युइन है या नहीं। सो बेसिकली आपको ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा हेल्प करते हैं ओवरऑल एसईओ बूस्ट करने में, क्योंकि गूगल हमेशा ट्रस्टेड और वेल डिफाइंड ब्रांड्स को ही प्रेफरेंस देता है रैंक करने के लिए। सो यू कैन अंडरस्टैंड के ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा कितना इंपॉर्टेंट होता है और ये स्टेप आपका मिस नहीं होना चाहिए अगर आप ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्विकली आपको बता दिया है, वी विल नॉट टेक इट लॉन्गर। क्विकली हम स्टार्ट करते हैं कि स्कीमा हमें कैसे क्रिएट करना है। सो फर्स्टली आप जस्ट गूगल पे ये कीवर्ड डालिए स्कीमा मार्कअप क्रिएटर। फर्स्ट वेबसाइट है technicalseo.com। इस डोमेन का एक इंटरनल पेज है स्कीमा मार्कअप। बेसिकली और भी वेबसाइट है जहां से आप स्कीमा जनरेट कर सकते हैं, रैंक रेंजर और भी हैं। तो मेरे लिए बेस्ट ऑथेंटिक ही है, यहाँ पर आपको एक ही पेज पर जो भी स्कीमा बनाने हैं उन सबके वेरिएशंस मिल जाते हैं और एब्सोल्युटली फ्री है। ठीक है, तो पेज आपका कुछ इस तरीके से शो होगा, ये लिंक मैं आपके लिए और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, सो वहां से आप डायरेक्टली क्लिक कर लेना। ओके, तो ये इंटरफेस कुछ इस तरीके का शो होगा आपको आना है यहाँ पर, इस पे आप क्लिक करो। देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आप किस तरह का स्कीमा बना सकते हो, बट हर एक का स्टेप फॉलो करना जरूरी है। क्या चीजें मैंडेटरी हैं जिससे आपका कोड गड़बड़ ना हो, कोई एरर ना हो। तो अभी हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा की। ठीक है, उसके बाद गोइंग फॉरवर्ड मैं और वीडियोस ले आऊंगी बाकी के स्कीमा कैसे बनाते हैं। सो मेक श्योर आप स्टेप अच्छे से फॉलो कीजिए ताकि आपका जो कोड है वो उसमें कोई एरर ना हो, कुछ उसमें मिस ना हो जाए। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो एफएक्यू से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक बनाया हुआ है, ये थंबनेल आप देख सकते हो। यहाँ पे आप एफएक्यू स्कीमा मार्कअप कैसे क्रिएट करते हैं, तो गोइंग फॉरवर्ड आप यहाँ पे देख लेना। आपको ये फॉर्म फिलअप करना है, तो फर्स्ट हम फिल करते हैं। ऑफ कोर्स हमें ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा चाहिए। ठीक है,
सच एज स्कूल, एनजीओ, क्लब, ईटीसी। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा इस तरीके से क्रिएट किए जा सकते हैं। आपकी ई कॉमर्स कंपनी है, आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, आपका कोई स्कूल है, इंस्टीट्यूट है, और कोई क्लबिंग टाइप का आपका बिजनेस है, और एनजीओ है, तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन आप यहाँ पे स्कीमा क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर दीपेक्ष नाम से गूगल मैप ही आ रहा है। मैं चाहती हूँ कि मेरा जो यहाँ पर राइट में सेक्शन है, गूगल मैप की जगह इस तरह का शो होना चाहिए, इस तरह का नॉलेज पैनल शो होना चाहिए। प्रैक्टिकल करके दिखा रही हूँ अपनी वेबसाइट पर, और गोइंग फॉरवर्ड हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं, जितने भी ऑनगोइंग क्लाइंट्स हैं, उन क्लाइंट्स के लिए भी इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा क्रिएट किया जाता है। ओके, तो आप अपने क्लाइंट के लिए और अपनी वेबसाइट के लिए क्रिएट कर सकते हो अकॉर्डिंगली। सो माय वेबसाइट इज दिस, मेरी वेबसाइट का फुल नेम इज दिस, दीपेक्ष एसईओ कंसल्टेंट। सिंपली हम कॉपी कर लेंगे एंड विल गो टू हियर। ऑल्टरनेट नेम अगर आपको देना है, आप यहाँ पे ऑल्टरनेट नेम भी प्रोवाइड कर सकते हो अगर आपकी वेबसाइट का कोई ऑल्टरनेट नेम है, अदरवाइज यू कैन लीव इट और यू कैन प्लेस लाइक दिस। ओके, ऑल्टरनेट नेम में आप ये ट्राई कर सकते हो कि आप एक तरह का कीवर्ड भी दे सकते हो, बेस्ट एसईओ कंसल्टेंट इन इंडिया, लाइक दिस। उसके बाद आपको आपकी वेबसाइट का यूआरएल प्रोवाइड करना है, लाइक दिस। यहाँ पर आपको आपके लोगो का यूआरएल प्रोवाइड करना है। मेक श्योर कोई भी सेक्शन आपका इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, कुछ भी सेक्शन आप मिस नहीं करोगे, अदरवाइज आप यहाँ पे जो ये चीजें देख रहे हो, ये इमेजेस, ये नहीं आएंगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आपका लोगो प्रोवाइड करना है। लोगो का यूआरएल मैंने यहाँ पे डाल दिया है। यहाँ पर अब देखिए, सिर्फ इतने से बात नहीं बनेगी, आपको यहाँ पे और डिटेल्स ऐड करनी है। फॉर एग्जाम्पल दिस, अब यहाँ पर सोशल आइकन्स है, आप यहाँ पे देखिए ये सोशल आइकन्स भी शो हो रहे हैं, तो वो इसी स्कीमा मार्कअप की वजह से हो रहे हैं। आपको यहाँ पे ये प्रोफाइल्स के अपनी सोशल आइकन्स, सोशल प्रोफाइल जो है उसके लिंक यहाँ पर डालने होंगे, तभी वो आपके बिजनेस पे इस तरीके से फैच होकर शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरा मेन है यूट्यूब, जो मैं शो करना चाहती हूँ, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन, मैं इन 3 पेजेस को शो करना चाहती हूँ। फर्स्ट है मेरा यूट्यूब चैनल, तो मैं अपने यूट्यूब चैनल का यूआरएल यहाँ पे डाल दूंगी। ठीक है, यहाँ पे मैं अपने इंस्टाग्राम का चैनल डाल दूंगी, एंड देन लिंक्डइन का यूआरएल। तो आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो आपको जो भी पेज यहाँ पर शो करना है। ठीक है, नाउ हम यहाँ पर कुछ कॉन्टैक्ट भी डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस, अगर हमें कोई यहाँ पे प्रेफरेंसेस दिए हुए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हो कि आपको यहाँ पर क्या अपडेट करना है। सो मैं यहाँ पर अपडेट कर रही हूँ, मैं यहाँ पर टेक्निकल सपोर्ट एंटर कर रही हूँ, और कस्टमर सर्विसेज भी ऐड कर सकते हो, एंड देन ऐड योर नंबर। ठीक है, ये आपका एरिया कोड आ गया, ये फेच कर लेगा अपने आप। उसके बाद लैंग्वेज, अगर कोई प्रेफरेंसेस है, हिंदी, इंग्लिश स्पेसिफिक है, कोई और लैंग्वेज है, वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो इफ यू हैव टोल फ्री नंबर, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज इन दोनों सेक्शन को आप लीव कर सकते हो, नॉट एन इशू। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे आपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिल की थी, वैसे वैसे यहाँ पर कोडिंग भी आ गई है, सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल हो गई है। ठीक है, सो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो यहाँ पे 3 आइकन्स हैं, सबसे पहले आप टेस्ट कर लो। आप जब इसे क्लिक करोगे तो आपको ये दूसरे वेबसाइट पर लेकर जाएगा। ठीक है, इसे क्लिक करो, एंड देन रिच रिजल्ट्स टेस्ट, आपको यहाँ क्लिक करना है, ये आपको दूसरे टैब पे ले जाएगा। ये टैब आपका एज इट इज रहेगा, ये कहीं मूव नहीं होने वाला है। आप दूसरे पेज पर आ जाओगे, और वो जो कोड था वो एज इट इज यहाँ पर प्लेस हो जाएगा। आपको यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट इसे टेस्टिंग करके देखना है। सो आपको प्रेस करना है टेस्ट कोड। सो इट इज इन टेस्टिंग मोड। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो किसी तरह का कुछ भी डिटेक्शन नहीं आया है, ये पूरा कोड कंप्लीटली करेक्ट है। बस आपको क्या करना है, आप या तो यहाँ से कॉपी कर लो या फिर सिंपली यहाँ से कॉपी कर लो, और इस कॉपीड सेक्शन को आपको आपकी वेबसाइट के हेड सेक्शन में डालना है। तो अगर आपकी वेबसाइट मान लीजिए वर्डप्रेस पर है, तो आप वर्डप्रेस पे सिंपली यहाँ पर आएंगे, प्लगइन्स में आप चले जाना। अगर आपके पास नहीं है तो ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना, और यहाँ पर सिंपली यस, ऐड न्यू प्लगइन पे करोगे तो यहाँ पर नेम मेंशन कर देना,
एग्जैक्टली दिस WP हेडर्स एंड फुटर्स। ठीक है, मेरी वर्डप्रेस पे ऑलरेडी है तो ऑलरेडी वहां पर आ रहा है। ये वाला कोड मेरे पास ऑलरेडी है। ठीक है, ये वाला प्लगइन मेरे पास ऑलरेडी है। और भी है लाइक दिस तो जो मोस्ट इजिएस्ट है वो मैं आपको शो करके दिखा रही हूँ। तो ये वाला प्लगइन मेरे पास ऑलरेडी है। इस प्लगइन का नेम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। ठीक है, तो सिंपली क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं डायरेक्टली इसको कर देती हूँ। ओके, आप यहाँ पर जाओ, दिस इज माय प्लगइन, ओपन करोगे आप, सेटिंग्स पे जाना है इसके। ठीक है, जो भी हेड सेक्शन में डालने हैं आपको तो वो आप ये जो कोड्स है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, सिंपली इसको एंटर करना और अपना दूसरा कोड प्लेस कर देना। वापस आप इस यूआरएल पर आना जहां पर आप अपना कोड टेस्ट करते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको आपका यूआरएल टेस्ट करना है दिस टाइम, नॉट द कोड। आपको कोड टेस्ट नहीं करना, कोड हमने टेस्ट कर लिया था, बट अब जब हमने प्लेस किया है वेबसाइट पर तो क्या वो करेक्टली प्लेस हुआ है एक बार क्रॉस चेक करने के लिए आप इस टूल पर आ जाना। ये वाला लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सिंपली आप अपना यहाँ पे यूआरएल मेंशन कर देना, द मेन डोमेन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये इस तरीके से शो करेगा। हमने ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा डाला था, ये इसने डिटेक्ट कर लिया है और ये ग्रीन मार्क में शो हो रहा है। अगर आपकी वेबसाइट पे ये ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा अपडेट नहीं हुआ है तो ये कुछ इस तरीके से शो करेगा, कुछ भी यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, नो आइटम्स डिटेक्टेड। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज कि आपका जो कोड है वो सही से प्लेस हुआ है या नहीं हुआ है। और अगर कोई एरर होगा तो यहाँ पे एरर भी मेंशन हो जाएंगे कि आपकी कोड है बट उसमें ये चीज मिसिंग है या फिर ये एरर है। So if you find this video informative, do like, share and subscribe the channel. Thank you for watching.